नफली अपना अपना राग। सदारती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरिफ अलवी के मुकाबले में अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार ना ला सकी। आरिफ अलवी और एतजाज अहसन ने कागजात जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा कि सदर फाल शख्स होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करती तो अच्छा होता। सदर मुमलिकत जो भी मुंतखब होगा इंशाअल्लाह वो उसको फ़ाल होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट कर देती तो अच्छा था, सभी सब हमको सपोर्ट कर देते, मगर उनकी अपनी पॉलिसी है। अपोजिशन के 2 उम्मीदवार होने का फायदा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को होगा। एतजाज अहसन की कागजात जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को अगर 2 कैंडिडेट्स अपोजिशन के हुए तो यकीनन पीटीआई को फायदा पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान भी मैदान में हैं। जाली बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद में एफआईए के जोनल ऑफिस में पेश। पूछगछ। एफआईए कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट देगी। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस के फैसले के लिए एहतसाब अदालत की मुद्दत में 5वीं बार तौसी। मजीद 6 हफ्ते का वक्त मिल गया। हफ्तावार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की हिदायत। अल अजीजिया स्टील मिल लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। पंजाब की काबीना आज हल्फ उठाएगी। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और किफायतशारी पर अमल पैरा हो। वजीर आजम की हिदायत। कहा अवाम तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं, हम तब्दीली ला कर दिखाएंगे। लेगा इदारे की, वो काम करेगा। अगर उसने काम नहीं करना तो या तो वो खुद नौकरी छोड़ दे या फिर हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। इखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है। कुछ लोग सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में पानी की तकसीम मुनसिफाना होगी। उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगे जहां किल्लत है। तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल आज सिंध के 33वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। जिला कश्मीर में यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कंदकोट में तलबा और तालबात रैली में वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा। सिविल अस्पताल खैरपुर के फ्लैट से खातून और मर्द की लाशें बरामद। दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। नए पाकिस्तान का हर आने वाला दिन कैसा होगा? कप्तान की क़यादत में तब्दीली का सफर। जेलों में 1 साल कबल ही तैयार किया गया। शहबाज शरीफ पुल टूट का शिकार। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का पोल खुल गया। आवाम की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। आप क्या पूछना चाहते हैं, जिस पर दोबारा साथियों ने ये सवाल किया कि आपसे क्या पूछा गया या केस किस किस्म के किस हवाले से आपके ऊपर बनाए गए। तो उन्होंने बड़ा वाज़े बताया कि ये मियाँ साहब के दौर में, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में 2013 के अनफॉर्चुनेटली ये मियाँ साहब की दौर में ये हमारे ऊपर केस बने। मज़ीद उन्होंने किसी किस्म की बातचीत नहीं की और वो यहाँ से रवाना हुए हैं। ज़राए जो हमें बता रहे हैं FIA के, वो यही है कि आसिफ अली जरदारी और उनके जो दीगर साथी हैं, तकरीबन 32 के करीब लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिनमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर भी हैं। तो इन जैली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो सवालात थे, जिसका उन्होंने डिनाइल किया, उन्होंने इन तमाम जो सवालात थे उनका मनफी में जवाब दिया कि उनके ऊपर ये जो है किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग की, और ना ही जैली बैंक अकाउंट की जो टीम है वो किस तरह इस इन्वेस्टिगेशन को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करती है। जी ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और पूरे FIA जोनल ऑफिस में पेशी के बाद रवाना हो गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे नासिर काज़मी, आपका शुक्रिया।
FIA जोनल ऑफिस पेशी पर सहाफी के सवाल पर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मियां साहब के दौर में यह केस बनाया गया। हम उस पर सहाफी ने फिर सवाल किया कि मियां साहब खुद भी तो केस भुगत रहे हैं। आसिफ अली जरदारी बोले कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा आज पेश हो गए। नैब ने उनको तलब किया था, 3 बार उनको समन किया जा चुका था। आज डेडलाइन थी जिस पर ये दोनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा पेश हुए। बिल्कुल, FIA जोनल ऑफिस होता है इस तरह के कामों में। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां साहब ने या किसी और ने बनाया गया है केस। मियां साहब खुद भी सर केस भुगत रहे हैं, आप तरीके भुगत अब तो खुद भी वो उसी शिकंजे सर कहते हैं कि इस केस के लिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, कहते हैं कि इस केस के लिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, मन मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे, अपोजिशन मुतहद ना हो सके। कहता है मियां साहब ने या किसी और ने बनाया गया है केस। मियां साहब खुद भी सर केस भुगत रहे हैं, आप तरीके अब तो खुद भी वो उसी शिकंजे सर कहते हैं कि इस केस के लिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, कहते हैं कि इस केस के लिए आपको कंट्रोल किया जाएगा, मन मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे, अपोजिशन मुतहद ना हो सके। कहता है और आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा ज़रफ़ुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब ने अभी आपको मुतला किया कि जो अलायंस फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में बना था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MMA, उसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ANP, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से, ये तमाम जमातें इन्होंने मिलकर इंतखाबात के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल थी, धांधली के नतीजे में फ़ैसला किया कि हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म से अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। इसी हवाले से ये फ़ैसला हुआ कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात में के स्पोर्ट मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को तमाम जमातों ने मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट किया। इसी तरह जो हमारे अलायंस की मीटिंग्स हुई उसमें बिलखसूस जो हालिया मीटिंग मरी में हुई, ये फ़ैसला किया गया था कि सदारत के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार लाया जाएगा और इसमें सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की कि वो 3 कैंडिडेट्स का एक पैनल दें जिसमें से हम इत्तफाक राय से किसी एक का इंतखाब कर लेंगे। ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज हमारे पास तमाम जमातों से ज़्यादा वोट्स मौजूद हैं, लेकिन मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में इत्तेहाद के लिए हमने सेक्रीफाइस की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की कि वो एक इज्जत करें तो हम सब उसको सपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अलायंस की पार्टीज़ को एतमाद में लिए बगैर जनाब एतजाज़ अहसन साहब का नाम नामजद कर दिया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़यादत को, कारकुनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमें एतजाज़ अहसन साहब से कोई ज़ाती अनात नहीं है, मगर बदकिस्मती से उन्होंने हालिया अरसे में जिस किस्म की पर्सनल पॉलिटिक्स की है और बिलखसूस सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहब जिनकी साहिबा जिनकी बीमारी के ऊपर दुश्मन के दिल भी पसीज सकते हैं, जिन हालात में वो बीमारी का मुकाबला कर रही हैं, एतजाज़ अहसन साहब ने उस बीमारी को भी सियासत बनाया जिससे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के जज्बात शदीद तौर पे मजरूह हुए। इसीलिए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बार बार ये दरख्वास्त की, कल रात भी दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी आप इस इत्तेहाद के लिए, जमहूरियत के कौज़ के लिए किसी भी शख्सियत को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बेशुमार ऐसे कायदीन हैं कि जिन पर हमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता कि आप
जैसे फैसला किया गया एक पैनल तजवीज़ कर दें, 2 नाम और दे दें, उनमें से हम किसी एक पर इत्तफाक कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बज़िद रही कि वो एतजाज़ अहसन साहब के नाम के अलावा किसी और को तजवीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अलायंस की लीडरशिप ने मुशावरत की। पाकिस्तान अलायंस फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ से फैसला किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अलायंस के सदारती उम्मीदवार होंगे और अमीर मुकाम साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ये कवरिंग कैंडिडेट होंगे। इसके बावजूद, जैसे राजा ज़फ़रुल हक साहब ने कहा, हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास दोबारा जाएं और तमाम इत्तेहाद जो अलायंस है इसकी क़यादत दोबारा जाके अपील करेगी कि पीटीआई के उम्मीदवार को वॉक ओवर देने की बजाय वो मिलकर अलायंस के उम्मीदवार के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब भी एहतराम करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हलीफ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोबारा इस पे नजर सानी करेंगे अपने फैसले के ऊपर और ऑपोजिशन के वोटों को तकसीम होने से बचाएंगे, ताकि हम डट कर न सिर्फ मुकाबला करें बल्कि देखिए, जब जिस किस्म की धांधली हुई उसके बाद पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने, इस बात को महसूस की कि हमें एक मजबूत अपोजिशन बनानी चाहिए। उसके लिए हम सब मिल बैठे और ये फैसला हुआ कि हम हाउस के अंदर, हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे और ये जो रिग्ड इलेक्शन है इनको